दोस्तों आज इस वीडियो में हम मैक ओएस को इंस्टॉल करने वाले हैं। इससे पहले भी मैंने इसी टॉपिक के ऊपर कई सारी वीडियोस बनाई हैं, बट उन वीडियोस में हमने इंटेल प्रोसेसर के ऊपर आप किस तरीके से मैक ओएस को इंस्टॉल कर सकते हैं ये समझाया था। लेकिन उन्हीं वीडियोस के ऊपर कुछ ऐसे कमेंट्स भी आए कि हम कैसे AMD प्रोसेसर वाले पीसी में मैक ओएस को इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आप बने रहिए क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी प्रोसेस बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप मेरे CPU की कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए। ये मेरे CPU की कॉन्फ़िगरेशन है। इसके बाद दोस्तों आपको सबसे पहले एक फ़ाइल को डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अब दोस्तों ये AMD की zip फाइल 671 MB की है। आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड कर लेने के बाद दोस्तों आपको इसे एक्सट्रैक्ट कर लेना होगा। मैंने इसे ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट कर लिया है। हम इस फोल्डर को ओपन करते हैं और यहाँ पे आपको दो फोल्डर्स देखने को मिलेंगे। एक है मैक ओएस की रिकवरी फाइल और दूसरा है उसका EFI फोल्डर। अब दोस्तों आपको ज़रूरत पड़ने वाली है एक 16 GB की पेन ड्राइव की। आप इसे अपने सिस्टम में प्लग कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको उस पेन ड्राइव को सबसे पहले फॉर्मेट कर लेना है, जिसके लिए हम उस पर राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे फाइल सिस्टम टाइप में FAT32 सिलेक्ट कर लेना है और जो इसका वॉल्यूम लेबल है इसे चेंज कर देना है ताकि हम इसे बाद में आइडेंटिफाई कर सकें। हम यहाँ पे इसे डाल देते हैं मैक ओएस और इसे फॉर्मेट करते हैं। अब फॉर्मेट की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इन दोनों फाइल्स को कॉपी करेंगे और अपनी पेन ड्राइव में पेस्ट कर देंगे। इस प्रोसेस को कंप्लीट हो जाने के बाद दोस्तों आपको एक फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी माउंट EFI। अब हम इसे भी डाउनलोड कर लेते हैं। इसे दोस्तों आप अनजिप कर लीजिए और इसे अपनी पेन ड्राइव में पेस्ट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों हमें अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा और इसकी बायोस में जाना पड़ेगा। बायोस में आपको कुछ सेटिंग्स कर लेनी है, जैसे कि आपको फास्ट बूट को डिसेबल कर लेना है और जो CSM वाला फीचर है इसे आप डिसेबल कर लीजिए। इसके बाद बूट प्रायोरिटी में फर्स्ट नंबर पे आप अपनी पेन ड्राइव को सिलेक्ट कर लीजिए। कुछ और फीचर्स भी आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, आप इन्हें इनेबल और डिसेबल स्क्रीन के चार्ट के अकॉर्डिंग कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों आप अपनी पेन ड्राइव को बूट कराएंगे तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। सबसे पहला ऑप्शन आता है मैक रिकवरी का, तो हम मैक रिकवरी को सिलेक्ट करेंगे और अब आपका सिस्टम बूट होना स्टार्ट होगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है डिस्क यूटिलिटी का। आप इसे कंटिन्यू कीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप व्यू वाले सेक्शन में जाइए और शो ऑल डिवाइसेस पे आप क्लिक कर दीजिए, जिससे आपकी सारी डिवाइसेस दिखने लगेंगी। अब दोस्तों ये डुअल बूट वीडियो नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको अपनी पूरी हार्ड डिस्क में इसे इंस्टॉल करना बताऊंगा। अब दोस्तों हम इरेज वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम यहाँ से वॉल्यूम लेबल टाइप कर देंगे। फॉर्मेट की प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद इसे आप क्लोज कर दीजिए। इसके बाद रीइंस्टॉल मैक ओएस वेंचुरा पे आप क्लिक कर दीजिए। इसके बाद अगेन आपको कंटिन्यू करना है। इसके बाद आप इसे एग्री कर लीजिए। अगेन हम एग्री पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जो आपने हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट किया था वो पार्टीशन यहाँ पे आपको शो होने लगेगा। आप इसे कंटिन्यू कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे मैक ओएस इंस्टॉल होना शुरू हो चुकी है। आपको यहाँ पे वेट करना है, इसमें काफ़ी समय लग सकता है, तो आप वेट कीजिए। अब हमारी प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। अब मेक श्योर करें कि आप अपने कंप्यूटर में इंटरनेट से कनेक्ट हों और इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए आप लेन केबल का ही यूज़ करें, क्योंकि बूटिंग की प्रोसेस के दौरान लेन केबल ही आपके कंप्यूटर को इंटरनेट प्रोवाइड कर सकती है और कई सारे ज़रूरी कंपोनेंट्स इसी लेन के थ्रू डाउनलोड होंगे। साथ ही साथ दोस्तों आप ये भी ध्यान रखें कि इस प्रोसेस में आपका सिस्टम मल्टीपल टाइम बूट होगा, तो आपको यहाँ पर पेशेंस रखना है और अपना सिस्टम बंद नहीं करना है। अब दोस्तों इसे इंस्टॉलेशन होने में कम से कम मुझे 45 मिनट का समय लगा है। आपके केस में ये समय ज़्यादा या कम हो सकता है, तो आपको यहाँ पे पेशेंस रखना है। अब दोस्तों यहाँ से हम इंडिया को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। अब इसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए।
यहाँ से आप अभी नोट नाउ कर दीजिए। तो हम ये सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। अगेन हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे माइग्रेशन का ऑप्शन आएगा, आप इसे अभी नोट नाउ पे क्लिक कर दीजिए। टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करेंगे हम। एग्री बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे इसके बाद अकाउंट क्रिएशन विंडो आ जाएगी। यहाँ पे आप अपना अकाउंट नेम दे दीजिए। इसके बाद आप पासवर्ड एंटर कर दीजिए। इसके बाद आप वेरीफाई पासवर्ड पे क्लिक कीजिए और पासवर्ड को री एंटर कर दीजिए। इसके बाद हम कंटिन्यू बटन पे अगेन क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे लोकेशन को इनेबल कर दीजिए और आप कंटिन्यू कीजिए। अब दोस्तों आप यहाँ से अपना एनवायरनमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको लाइट थीम, डार्क थीम या फिर ऑटो पे इसे स्विच करना है। अब दोस्तों हमने सक्सेसफुली मैकओएस को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लिया है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। अभी ये मैकओएस विदाउट पेन ड्राइव के बूट नहीं हो सकती, इसलिए हमें अपनी पेन ड्राइव से वो EFI फोल्डर निकाल कर इसकी सिस्टम डायरेक्टरी में हमें पेस्ट करना पड़ेगा। दोस्तों हम टूल्स में चलते हैं। इसके बाद हम माउंट EFI वाले ऑप्शन में जाएंगे। इसके बाद दोस्तों हमें EFI को माउंट करने के लिए ये ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से हम अपने WD यानी कि हार्ड डिस्क को माउंट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप नीचे देख रहे हैं तो ये हमारी पेन ड्राइव है। तो हम इन दोनों सिस्टम्स के पार्टीशंस को माउंट कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपने पेन ड्राइव के पार्टीशन को माउंट करते हैं और इसके बाद हम अपनी सिस्टम के पार्टीशन को माउंट करते हैं। इसके बाद हम अपने सिस्टम वाले पार्टीशन में जाते हैं और इसका जो EFI फोल्डर है हम इसे डिलीट कर देते हैं। इसके बाद हम अपने पेन ड्राइव के पार्टीशन वाले फोल्डर में जाएंगे और जो इसका EFI फोल्डर है हम इसे कॉपी करके अपनी हार्ड डिस्क में पेस्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों जब आप इस टास्क को परफॉर्म कर लेंगे तो आप सक्सेसफुली विदाउट पेन ड्राइव के अपनी कंप्यूटर को बूट कर पाएंगे। सो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।